हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताएंगे। कौन संसाधन के बारे में? प्राकृतिक संसाधन के बारे में इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। क्वेश्चन में 2 अंक के पूछने की संभावना इस चैप्टर से कि प्रकृति संसाधन क्या है। इसका परिभाषा हो जाएगा कि प्राकृतिक में, कहाँ में? प्रकृतिक में पाए जाने वाला, प्रकृतिक में पाए जाने वाला ऐसे जैविक और अजैविक घटक हैं। प्रकृतिक में पाए जाने वाला लिखा है यहाँ पे, समझिएगा। प्रकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जो मानव प्रयोग करेगा, यानी कि अपनी जैविक और अजैविक घटक में प्रयोग करेगा, इसी को हम बोलते हैं काची प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। अगला देखिएगा, कौन संसाधन बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। अब थोड़ा हम मृदा संसाधन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मृदा संसाधन क्या है। जो मृदा संसाधन है ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। यानी कि मृदा भी एक प्रकार का कौन संसाधन है? मृदा भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। मृदा भी एक प्रकार का चीज है, प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा कि बताइए, अगला क्वेश्चन आप सभी को पूछने की संभावना है कि बताइए कि मृदा क्या है। पूछ सकता है कि मृदा क्या है। मृदा क्या है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे माध्यम और पृथ्वी के ऊपरी सतह, यानी कि मृदा क्या है इसका परिभाषा पूछेगा कि मृदा क्या है जिस पर हम सब खेती उती करते हैं, फसल का उपजाऊ करते हैं, उसी को काची बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रण कण मृदा को कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। यानी कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ भी रहेगा और अकार्बनिक पदार्थ रहेगा, ठीक ना। अगर देखिएगा ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 3 गो पूछेगा आप सभी को। कितना परसेंट पर मैदान है? तो 43% पर काची है बाबू, मैदान है। और 27% पर काची है, पठार है। और 30% पर काची है, अभी सभी का पर्वत है। कितना परसेंट पर मैदान, कितना परसेंट पर है? 43% पर काची है, मैदान है। और 27% पर काची है, पठार है, ठीक ना। और 30% पर काची है आप सभी के लिए, काची है 30% पर आप सभी के लिए पर्वत है। अगला देखिएगा, मृदा का निर्माण कैसे होता है। परीक्षा में ये सभी को 2 अंक के क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मृदा के निर्माण प्रक्रिया को लिखें। 2 अंक के क्वेश्चन पूछेगा कि मृदा के निर्माण प्रक्रिया को लिखें। तो देखिएगा, इसका लिखिएगा कि जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टान, यानी कि पृथ्वी की काची बड़ी बड़ी चट्टान, प्राकृतिक कारक, कौन कारक? प्राकृतिक कारक, जैसे वर्षा, तूफान, वृक्ष की सड़े गले इत्यादि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में टूटती है तो मृदा का काचे होता है, निर्माण होता है। काचे के निर्माण होगा बाबू, मृदा का निर्माण होगा। तो मृदा के निर्माण प्रक्रिया को समझा या मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसका आंसर हो जाएगा कि जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें, जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तूफान, वृक्ष की सड़ आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में टूटती है तो मृदा का काची होता है, निर्माण होता है। काची का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है, ठीक ना। काची का निर्माण होगा, मृदा का निर्माण होगा। काची का निर्माण होगा, मृदा का निर्माण होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है
यहाँ पर ये हम सभी को अब बॉक्स बना दिए हैं कि भूमि एक मौलिक संसाधन है। भूमि एक क्या चीज है? कौन संसाधन है? मौलिक संसाधन है। अगर भूमि नहीं रहता कोई भी आदमी क्या चीज खाता है? यानी भूमि है तभी ना सब कुछ उपजाऊ उपजाऊ हो रहा है, जैसे अनाज उनाज तो ना सब खाना खा रहा है। तो इसी प्रकार बोला जा सकता है कि भूमि एक कौन संसाधन है? मौलिक संसाधन है। कौन संसाधन है बाबू? भूमि एक मौलिक संसाधन है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में, कहाँ में? भारत में 6 प्रकार का काची, भारत में लगभग 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की? भारत में लगभग 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। सबसे पहला मृदा देखिए, सबसे पहला मृदा है जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा। भारत में कितना प्रकार के मृदा? भारत में मुख्य रूप से कितना प्रकार? 6 प्रकार के मृदा पाया जाता है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सबसे पहला देख लिए, सबसे पहला देखिए कौन मृदा है? जलोढ़ मृदा। सेकंड देखिए, सेकंड है आप सभी के लिए, सेकंड आप सभी के लिए काली मृदा। कौन मृदा? काली मृदा। और थर्ड आप सभी के लिए क्या चीज है? लाल, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। अगला देखिए, चौथा भी सभी की मृदा है लेटेराइट मृदा। कौन मृदा? लेटेराइट मृदा। अगला सभी को है मरुस्थलीय मृदा और अगला सभी के लिए है पर्वतीय मृदा। तो मृदा कितने प्रकार के हो गया? तो सभी के लिए मृदा के प्रकार के हो गया। देखिएगा मृदा मुख्य रूप से 6 प्रकार के हो गया। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। नाम देखिएगा, सबसे पहला जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को हम बोलते हैं दोमट मृदा। अगला हो गया काली मृदा। परीक्षा में पूछेगा 2 अंक के कि प्रमुख मृदा के नाम लिखें, तो 2 अंक के पूछेगा कि जलोढ़ मृदा को नाम लिखें, सॉरी मृदा के कितने प्रकार होते हैं इनके नाम लिखें। तो लिख दिया कि मृदा के मुख्य रूप से के प्रकार? मृदा के मुख्य रूप से 6 प्रकार। के प्रकार? मृदा के मुख्य रूप 6 प्रकार। सबसे पहले लिख लीजिएगा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा एवं पीली मृदा। अगला लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। ठीक ना? इतना प्रकार का सभी को मृदा पाया जाता है। अगला देखिएगा, अगला आप सभी का है क्वेश्चन कि जलोढ़ मृदा क्या है। अब जलोढ़ मृदा के बारे में हम विस्तार पूर्वक कैसे करिए, पढ़िए। कौन मृदा के बारे में? जलोढ़ मृदा के बारे में आप सभी को कैसे विस्तार पूर्वक कैसे करना है, अध्ययन करना है इस वीडियो में। तो देखिएगा जलोढ़ मृदा के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक से देखिएगा, तो हम समझिएगा। यही परीक्षा में पूछने की संभावना है सभी के लिए है। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछ सकता है, क्वेश्चन सभी के लिए पूछेगा कि बताइए कौन मृदा, जलोढ़ मृदा क्या है? इसका पूरा विस्तारित पूर्वक से समझिए कि जलोढ़ मृदा भारत के किन किन क्षेत्र में पाया जाता है, इसमें कौन कौन सा फसल होता है और भारत के किस राज्य में जलोढ़ मृदा का काची है फैलाव है इस मृदा के, और इस मृदा के कलर कैसे होता है। तो देखिए अगला देखिएगा, यहाँ देखिए समझिएगा। 2 अंक के क्वेश्चन पूछेगा जलोढ़ मृदा क्या है। पूछेगा कि जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैला है, यानी कि भारत के सभी क्षेत्र में, भारत के सभी क्षेत्र में कौन मृदा फैला हुआ है? जलोढ़ मृदा फैला हुआ है। फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। यह मृदा नदियों नदियों द्वारा लाए, यानी कि नदी जो बहता है उससे द्वारा लाई गई बालुओं, सिल्ट सिल्ट से होते हैं। यानी कि पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा किसके द्वारा लाया जाता है? तो नदियों के द्वारा, सिल्ट के द्वारा लाए जाते हैं, बालू द्वारा लाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा बनता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे कलर का होता है, यानी कि इसका रंग मुख्य रूप से भूरे कलर के होता है। किस मृदा को? किस मृदा? जलोढ़ मृदा को। ठीक है ना? कौन मृदा को? जलोढ़ मृदा को। अगला देखिएगा कौन मृदा? जलोढ़ मृदा को। अगला देखिएगा यह मृदा, कौन मृदा? यानी कि जलोढ़ मृदा राजस्थान, गुजरात, महानदी, गोदावरी, कृष्णा कृष्णा और कावेरी नदी के तट पर बसे राज्य में मिलती है। तो यह मृदा कहाँ कहाँ मिलता है? मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात,
महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के तट पर बसे राज्य में मिलता है। अगला, इस मृदा में मुख्य रूप से गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें होते हैं। तो पूछ सकता है, बताइए कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा फसल होते हैं। तो जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि के काचे होते हैं, फसल होते हैं। तो जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा फसल होगा? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन का फसल होता है। अगला देखिएगा, थोड़ा बिहार के संदर्भ में है, थोड़ा इसमें बिहार के संदर्भ में बताया गया है कि उत्तर बिहार में, नोट में है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। यानी कि जो उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को काची बोलते हैं? दियारा कहते हैं। यह मक्का की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। काची के लिए प्रसिद्ध है? मक्का की कृषि के लिए काची बाबू प्रसिद्ध है, ठीक ना। मक्का कृषि के लिए काची है? यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस पूछने की संभावना है कि जलोढ़ मृदा में पोटास, जलोढ़ मृदा में काची पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता है। तो मुख्य रूप से यहाँ से पूछेगा आप सभी को कि बताइए जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? जैसे फास्फोरस का हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया और चूना पत्थर जैसे तत्वों की प्रधानता है, यानी कि पाया जाता है, ठीक ना। काचे सभी को पाया जाता है। अगला देखिएगा, अगला दूसरा मृदा देखिए, दूसरा मृदा यहाँ है आप सभी का। दूसरा मृदा समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मृदा आप सभी को यहाँ पर है, देखिएगा, समझिएगा। दूसरा मृदा आप सभी को हो काली मृदा है। कौन मृदा है? अब सभी को काली मृदा पढ़ने के लिए है। दूसरा में काली मृदा क्या है? यानी कि जितना 6 प्रकार के मृदा है ना, 6 प्रकार के मृदा, उसको हम विश्लेषण कर रहे हैं। यानी कि जितना आपको एनसीईआरटी बुक में है ना, उतना सभी को शॉर्ट नोट में आप सभी को हम बताने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जनरल कंपटीशन की जो भी, यानी कि आप जनरल कंपटीशन की अगर इंटरमीडिएट पास करिएगा, कि जनरल कंपटीशन की तैयारी भी करिएगा, तो विषय पढ़ने के लिए आप सभी को मिलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता सभी को जनरल कंपटीशन में, ठीक है ना बाबू, समझिएगा बढ़िया से, देखिएगा बढ़िया से। दूसरा मृदा, कौन मृदा हो गया? दूसरा काली मृदा, यानी कि 6 प्रकार की मृदा हो गया ना, 6 प्रकार के मृदा, उस सबको हम विश्लेषण कर रहे हैं, एकदम डैश करके बता दे रहे हैं। देखिएगा पूरा बढ़िया से बता दे रहे हैं। काली मृदा देखिएगा, हम इसमें बता देंगे महत्वपूर्ण वीडियो के लास्ट में। काली मृदा का दूसरा नाम, यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम कौन मृदा? रेगुर मृदा है। कौन मृदा है? रेगुर मृदा है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। यह मृदा काले रंग का होता है, जो इसमें अपशिष्ट एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। यानी कि काला मृदा काला क्यों होता है? इसका रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें एल्युमिनियम एल सूत्र लिख दिए, एल्युमिनियम और क्या चीज है? एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। जो ये मृदा है ना, इस मृदा में मुख्य रूप से सबको काची का फसल होगा। इस मृदा में मुख्य रूप से कपास की काची होगा, खेती होगा, सबसे अच्छी मानी जाती है, जिस कारण से इसे काली मृदा के नाम से जाना जाता है। यानी काली मृदा में कपास की खेती होती है, इसलिए इसे काली मृदा के नाम से जाना जाता है। उसमें एल्युमिनियम की मात्रा और लौह यौगिक की मात्रा से भी काली इसका रंगन होता है। यह मृदा भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। तो इस मृदा का विस्तार कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर फैली हुई है। अगला देखिएगा,
अगला समझिएगा, इस मृदा मुख्य रूप से ढक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। तो इस मृदा कौन कौन सा राज्य में पाया जाएगा आप सभी के लिए? तो सबसे पहले यहाँ से देखिएगा, मुख्य रूप से ढक्कन के मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा दोस्त समझिएगा, ये मृदा मुख्य रूप से सभी को मुख्य रूप से कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, कहाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। इस मृदा में नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, यानी कि जो काली मृदा में है, इस मृदा में नमी धारण की मात्रा का होता है ज़्यादा होता है, नमी धारण की मात्रा का होता है ज़्यादा होता है, क्षमता अधिक होता है। इस मृदा में, यानी कौन मृदा में, इस मृदा में यानी कि काली मृदा में मुख्य गन्ना, प्याज, गेहूँ, फलों के खेती किया जाता है, यानी कि मानी जाती है, अनुकूल होता है। यानी कि इस मृदा में मुख्य रूप से खेती होगा, फलों की खेती होगा अनुकूल, गन्ना खेती होगा, प्याज की खेती, गेहूँ खेती होगा, ठीक ना। तो दूसरा मृदा था। आप देखिए तीसरा मृदा, यहाँ देखिए तीसरा मृदा आप सभी को यहाँ है, तीसरा मृदा आप सभी को यहाँ पर ही है। कौन मृदा है तीसरा? काली, लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं कौन मृदा है? पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। देखिएगा, तो इस मृदा यानी कौन मृदा, इस मृदा मतलब लाल मृदा या पीली मृदा, दोनों बात एक के है, इसको बोल सकते हैं लाल मृदा। तो देखिएगा, इस प्रकार के मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रबेदार आग्नेय चट्टान के द्वारा समान 100 डिग्री सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। तो इस मृदा का विकास कहाँ हुआ है? तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रबेदार आग्नेय चट्टान के द्वारा समान 100 मीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। इस मृदा का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौहास की मात्रा पाया जाता है, यानी कि लौहस की मात्रा का चीज पाया जाता है, इसलिए कारण इस मृदा को लाल मृदा कहते हैं। अगला देखिएगा, इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल एवं पीली मृदा मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार क्षेत्र में रूप में मिलता है। तो इस मृदा कहाँ कहाँ मिलता है समझिएगा, यानी कि इस मृदा का विस्तार भारत के किस किस राज्य में है? तो सबसे पहला तमिलनाडु में है। कहाँ में है? तमिलनाडु। अगला है कर्नाटक, अगला है आंध्र प्रदेश, अगला है गोवा, अगला है उड़ीसा, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय। और कहाँ? मेघालय और के पठार में देखने को मिलता है। तो सभी को हम बता दिए, 3 प्रकार के मृदा के नाम बता दिए। सबसे पहला सभी को जलोढ़ मृदा बताएं, काली मृदा बताएं और लाल मृदा या पीली मृदा। अब चौथा मृदा देखिए, चौथा मृदा आप सभी को है लेटेराइट मृदा। कौन मृदा? लेटेराइट मृदा है, उसके बारे में देखिए लिखा हुआ है। इस सभी परीक्षा के इंपोर्टेंट से दाम VVI रहेगा, इस सब से क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा। चौथा देखिएगा, ये सब बता चुके हैं। चौथा देखिए लेटेराइट मृदा। कौन मृदा? लेटेराइट मृदा। कौन मृदा? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा लेटर शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। यानी कि लेटेराइट मृदा, यानी कि लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है।
इस प्रकार के मृदा का विकास यानी कि लेटराइट मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। यानी कि लेटराइट मृदा का विस्तार अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में हुआ है। भारत में इस मृदा का फैलाव 1.3 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर है। इस प्रकार के मृदा में चाय की खेती किया जाता है। तो यहाँ सब सभी को क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कि लेटराइट मृदा में कौन सी खेती होता है। तो लेटराइट मृदा में मुख्य रूप से चाय की खेती होता है, ठीक ना। काची खेती होगा, चाय की खेती होगा। आगे देखिएगा लेटराइट मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इस प्रकार की मृदा मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ी में देखने के लिए मिलता है। तो इस मृदा मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाएगा, मुख्य रूप से सभी को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और पहाड़ी में देखने को मिलता है। अगला देखिएगा लास्ट है आप सभी को मृदा का मरुस्थलीय मृदा। कौन मृदा बाबू, मरुस्थलीय मृदा, ठीक ना। देखिएगा मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा क्या है। इस प्रकार की मृदा लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, हुमस रहित बलुआई मृदा वाले क्षेत्र में विकसित है, ठीक ना। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस मृदा में ह्यूमस एवं उर्वरक की मात्रा न के बराबर होती है। उर्वरक की मात्रा इसमें न के बराबर होती है, न के बराबर होती है। खाद, उर्वरक एवं सिंचाई की व्यवस्था करके इस मिट्टी में चाय, गहवा एवं काजू की खेती किया जा सकता है। यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट है कि इस मृदा में किस प्रकार की खेती किया जा सकता है। तो काची काची की खेती किया जाएगा इस मृदा में। इस मृदा में मुख्य रूप से चाय, गहवा और काजू की खेती किया जाता है। काजू खेती तो पूछ सकता है कि बताइए काजू की खेती किस मृदा में होता है। तो लेटराइट मृदा में आप सभी को काजू की खेती होगा, ठीक ना। काजू की खेती होगा, काजू की खेती होगा, ठीक ना। काजू की खेती आप सभी को होगा लेटराइट मृदा में। अगला, इस प्रकार के मृदा का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, कहाँ, पश्चिम बंगाल बोलू, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात बोलू, कच्छ, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के क्षेत्र में पाया जाता है। कौन मृदा, यानी कि लेटे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, ठीक ना। अगला देखिएगा ये सभी को अब हम 6 प्रकार की मृदा के काची के महत्वपूर्ण जानकारी बता दिए, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है अभी सभी को कि पर्वतीय मृदा, लास्ट हम सभी काची है पर्वतीय मृदा क्या है। कौन मृदा, पर्वतीय मृदा आप सभी को क्या है। तो इस प्रकार की मृदा यानी कि पर्वतीय मृदा, इस प्रकार की मृदा केवल पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह मृदा अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होते हैं, लेकिन नदी के आसपास एवं जलोढ़ नदी के आसपास एवं पंखों में यह मृदा उपजाऊ होते हैं। पंखों में मृदा का होता है उपजाऊ होता है, जहाँ ढलानों पर फलों के बगान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू के उत्पादन में किया जाता है। यानी कि इस मृदा में मुख्य रूप से काची की खेती होगा कि सबसे पहला चावल की खेती होगा। काची की खेती होगा, इस मृदा में मुख्य रूप से चावल की खेती होगा। काची खेती होगा, चावल की खेती होगा, आलू की खेती होगा, ठीक ना। और फलों के बगान की इसमें मुख्य रूप से खेती होगा, ठीक ना। तो अब सभी को अगला वीडियो में हम आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे
इस वीडियो में इतने हैं, और अगला वीडियो में आप सभी को हम यहाँ से बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ से हम बता दें, अभी ख़त्म नहीं हुआ है आप सभी को। तो आप सभी हमारे चैनल भूषण स्टडी को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप सभी को।